फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में। वो क्या होती है, उसके क्या फीचर हैं, यानी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम को किस नाम से जाना जाता है, इसके साइलेंट फीचर क्या हैं, इसमें कितना बेनिफिट है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी डाक विभाग में इसको किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये डाक विभाग की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, आपको थोड़े से टाइम में मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आगे वीडियो में हम जानेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, इसका क्या पीरियड है, कितने टाइम के लिए ओपन किया जाता है और इसको प्री मैच और क्लोज किया जाता है, क्या इसको हम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो आपको इसके बारे में पता नहीं होंगी, वो छोटे से वीडियो में हम जानते हैं। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जो एफडी के फीचर है यानी टीडी अकाउंट के जो फीचर हैं वो सबसे पहले हैं नेम ऑफ एफडी इन पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में एफडी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टीडी अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 2 पर है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो केवल एक ही बार लगेगा। ऐसा नहीं है कि हर महीने हम इसको वो पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं। आप अकाउंट कितने भी खोल सकते हैं, चाहे 5 खोलो 10 खोलो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक अकाउंट में एक ही बार पैसा लगाया जाएगा, उसमें बार बार पैसा नहीं जमा होगा। और जो नंबर 3 है फिक्स एनुअल इनकम, यानी जो आपका पैसा लगेगा उस पर एक फिक्स इनकम आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाता है। जब आप अकाउंट खोलोगे तो वो रेट आपको, जो अकाउंट ओपनिंग टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा, इसलिए इसको फिक्स एनुअल इनकम मानी जाएगी। यानी आपको हर साल आप अपना इंटरेस्ट है वो निकाल सकते हैं। ये स्कीम पूरे देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें 4 प्लान होते हैं। ये अकाउंट 1 साल के लिए ओपन किया जाता है, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, यानी 4 साल के लिए कोई अकाउंट नहीं ओपन होता। 1, 2, 3 और 5 साल के लिए अकाउंट ओपन होता है, यानी आप 1, 2, 3 और 5 साल के लिए अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, यानी इसमें कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें है रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी देश का कोई भी नागरिक ये अकाउंट ओपन करा सकता है, वो एनआरआई नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइनर विद गार्जियन, जो भी माइनर हैं 18 साल से कम के हैं वो अपने गार्जियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद है गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, यानी जो माइनर है उसका अकाउंट गार्जियन खोल सकता है और उसका ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद है माइनर अबव 10 ईयर, अगर कोई माइनर है यानी जिसकी उम्र 10 साल या उससे ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअल भी अकाउंट को ओपन करा सकता है, उसको हैंडल कर सकता है या उसका ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को। ये अकाउंट है, इसे हम सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये जो अकाउंट सिंगल भी ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पर्सन के साथ इसको ज्वाइंट भी ओपन किया जा सकता है, ये जो 2 नंबर पे है। और उसके बाद है अगर आपने एक बार सिंगल अकाउंट ओपन कर लिया तो आप उसको ज्वाइंट भी करा सकते हैं, यानी ये कन्वर्ट अकाउंट जो कन्वर्ट है वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइंट किया हुआ है तो उसको आप सिंगल भी अकाउंट करा सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप एक अकाउंट खोलो, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10-10 के 10 अकाउंट खोल सकते हो, 1-1 हज़ार के 100 अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक ही अकाउंट ओपन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट के बारे में सुना होगा, एक बैंक में एक पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसके बारे में ये कंडीशन लागू नहीं होती। उसके बाद है नंबर 5 पर है नो लिमिट अमाउंट, यानी अगर आप कितना भी इसमें पैसा इन्वेस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ कितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल, इस अकाउंट पे नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकता है, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पैसा है वो कौन लेगा, तो ये फैसिलिटी भी है, यानी पैसा डूबेगा नहीं, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को या परिवार में किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। उसके बाद है अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी, अगर आपने किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला, सपोज आपने किसी सिटी में ओपन कर लिया अकाउंट और आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया या आप उस सिटी में नहीं रहते तो आप उस अकाउंट को किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें ख़ास बात है, ये जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स है उनमें टॉप में ये गिनी जाती है, यानी ये पॉपुलर स्कीम है। अब बात करते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 2022 को चेंज हो गया है, पहले कम था अब बढ़ गया है।
1 साल का अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो 5.5% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2 साल का अकाउंट ओपन कराते हैं यानी 2 साल के लिए एफडी करते हैं, टीडी करते हैं, तो उस पर 5.7% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 3 साल के लिए आप टीडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर 5.8% मिलेगा। और अगर आप 5 ईयर के लिए टीडी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस पर मिलेगा 6.7% इंटरेस्ट। अब जान लेते हैं इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे कितना मिलता है। ये इंटरेस्ट है वो हमें कंपाउंड दिया जाता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इस पर। जो एफडी पोस्ट ऑफिस का टीडी अकाउंट है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है और ये क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो 3 महीने का ब्याज होगा वो आपके मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और अगले टाइम में उसमें फिर उसके ऊपर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। फिर अगले 6 महीने में वो ब्याज फिर उस ब्याज में ऐड हो जाएगा, उस पर भी ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो आपका जो 3rd क्वार्टरली है वो उसमें ऐड हो जाएगा और जो एनुअल ब्याज होगा उसके ऊपर फिर कोई ब्याज नहीं मिलता है। यानी जो आपका 1 साल का ब्याज हो गया अब वो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इस पे इनकम टैक्स है वो कितना कटता है यानी कैसे लागू होता है। देखिए, अगर आपके अकाउंट पे टैक्स जो कटेगा तो वो ऑटो डेबिट नहीं होगा, यानी ये टैक्स के स्लैब में आएगा तो इस पर टीडीएस नहीं कटता। ऑटोमेटिक जो टैक्स कट जाता है वो इसमें नहीं कटेगा। हाँ, इसमें क्या है, ये इनकम टैक्स रिबेट यानी छूट देता है 80C के तहत। जो 80C है अंडर सेक्शन इनकम टैक्स का, उसके तहत इस पर छूट मिलती है। तो आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें शो कर सकते हो, तो आपको इस पर छूट मिलेगा। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। आप मिनिमम 1000 रुपये इसमें एफडी में खोल सकते हैं, यानी 1000 रुपये की एफडी जो टीडी अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1000 रुपये से ज़्यादा कितने भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं और कितना ही अमाउंट उसमें आप ओपन कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी गारंटी की, यानी हमारा पैसा क्या इसमें सुरक्षित है, क्या हमें जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है वो उतना मिलेगा, उसकी कौन गारंटी लेगा। तो ये देखिए, ये रिस्क फ्री अकाउंट है, यानी इस पर कोई रिस्क नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया वही मिलेगा, ना वो कम होगा ना बढ़ेगा। अगर आप बढ़े हुए में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते समय अकाउंट ओपन कराते समय जो ब्याज होगा यानी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको दिया जाएगा। उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, जो देश की सरकार है उसकी गारंटी है। और जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होते हैं वो गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं, उनकी गारंटी सरकार लेती है। ये एक सरकारी संस्था है। अब बात करते हैं, अगर आपने अकाउंट ओपन करा लिया और बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या उसको हम क्लोज कर सकते हैं और उसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, 6 महीने के बाद आप उसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। 6 महीने से पहले आप उसको बंद नहीं कर सकते। एक बार आपने एफडी अकाउंट या टीडी अकाउंट ओपन करा लिया तो उसको 6 महीने के बाद ही बंद कर सकते हैं। और अगर आप 6 महीने के बाद या 1 साल से पहले उसको बंद करते हैं तो आपको जो सेविंग बैंक का सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया जाता है, बचत खाते का जो ब्याज है वो दिया जाएगा। 1 साल के बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है इसको क्लोज करते हैं टीडी अकाउंट को, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था उसका 2% लेस करके मिलेगा। जैसे आपने 5 साल के लिए ओपन कराया था तो 6.7 जो इसका ब्याज था, तो अब आपको 4.7 मिलेगा, यानी 2% कम हो जाएगा। तो वो इस पे दिया जाता है। और साथ ही हम जानते हैं, अगर हम अपने अकाउंट को एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो क्या वो एक्सटेंशन हो जाएगा, तो उसके लिए है यस। अगर हम 1 साल का अकाउंट ओपन कराया है तो 6 महीने से पहले हमने उसको बताना होता है, तब वो एक्सटेंशन हो जाता है। और 2 साल या उससे ज़्यादा का अगर हमने अकाउंट ओपन कराया है तो हमें 12 महीने पहले हमें बताना होगा, यानी 1 साल से पहले उसको बताना होता है। तो हम अपने अकाउंट को एक्सटेंशन करा सकते हैं। 5 साल से आगे हम उसका टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं मैच्योरिटी का। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, साथ ही अगर आप एफडी या टीडी के बारे में अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आप इसके अलावा पोस्टल स्कीम के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पोस्टल स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं या पीएलआई से संबंधित यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आप लास्ट में बाई एपीओ गुरुजी जरूर लगाएं। आप तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी तुरंत पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।